पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब फोर्स में आया, तो ये इसका आंसर जानने से पहले पहले जो ऑप्शंस दे रखा है इसका हम समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम, जो कि हमारा जन गण मन वाला जो सॉन्ग है वो हमने अडॉप्ट किया था। तो अब इसका आंसर क्या होता है? प्लीज़ आप भी मेरे आंसर देने से पहले आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले आंसर दे दो। तो इसका आंसर है बी, 26 जनवरी 1950। इसका मैं एक्सप्लेनेशन में नीचे में लगा दे रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ लो। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्ट ऑन। इसका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। इसका ऑप्शन है सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 3, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। ऑब्वियसली इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट। मतलब कि प्रियम्बल का कौन से अमेंडमेंट के अंदर आया गया है? वो आया है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए, 42 अमेंडमेंट के अंदर आया गया है। मैं नीचे में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसे रीड कर सकते हो अपने साथ। Question number 5, India is described as a option 1 unitary state, option B federal state with a strong center, option C confederation, option D presidential government। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका भी मैं नीचे में आपको अटैच कर दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ कर आ रहे हैं, वो मैं साथ में अटैच कर दूँ ताकि आपको पता चल सके। आप प्लीज़ ध्यान से आप उन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूएसए, इंडिया, यूके या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है इंडिया। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन में नीचे अटैच कर दूंगी, प्लीज़ आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए 44, 42, 61 या 73। इसका राइट आंसर है 42। इसका भी मैं नीचे अटैच कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 14, 19, 21 या 32। इसका सही आंसर है 32। इसका भी मैं नीचे में हर एक का मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप सबका प्लीज़ अच्छे से आप रीड कर लो। क्या मतलब वीडियोस को पॉज करके आप इजीली आप रीड कर सकते हो, ताकि आपको भी पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले क्यों है ये इसका आंसर 32, या फिर हर एक एक का जो ऑप्शन है जो मैंने चूज़ किया है वो ही आंसर क्यों है। एक होता है ना इन्फॉर्मेशन मिलना से, जिससे हमारा जो ब्रेन है बहुत शार्प हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन इज पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पीएम और प्रेसिडेंट। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जुडिशियल रिव्यू मीन्स। ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट रिव्यू लॉज, ऑप्शन बी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट रिव्यूज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी इज गवर्नर रिव्यूज बिल्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट चेक करती है कि सरकार ने जो लॉ या डिसीजंस लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या गलत। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तो या फिर जो कोर्ट है उस लॉ को कैंसिल यानी इनवैलिड कर दे सकती है। मैं बहुत ही सिंपल वे में इसे एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए जैसे कि सरकार ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, तब जो कोर्ट है उस लॉ को चेक करेगी। अगर लॉ गलत हुआ तो कोर्ट उसे हटा देगी। बहुत ही सिंपल वे में है। जैसे कि कोर्ट का मतलब जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मीनिंग होता है जैसे कि कोर्ट का जो पावर, जिससे कोर्ट चेक करती है कि लॉ या जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं। दैट्स इट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्ट्रिन इवॉल्व्स बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर क्या है? तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता क्या है? डॉक्ट्रिन इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन और जो जजमेंट के थ्रू एक नया जो प्रिंसिपल या रूल डेवलप किया है, जिससे मतलब जिसके बाद में जो दूसरे जो केस में भी वो फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एक ऐसा प्रिंसिपल है, मतलब ये इसका आंसर ही है जो ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया था। इसके हिसाब से जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उसी को हम बोलते हैं ये। तो आंसर तो मैंने बता दिया आपको।
क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक स्ट्रक्चर केस, इसका सही ऑप्शन है, आंसर है बी, जो कि मैंने जो नीचे नोट्स लगा रखा है उसमें भी मैंने ब्लू कलर का अंडरलाइन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी का ही आंसर है, मतलब आंसर इसी में मिलेगा आपको। अमेंडमेंट आर्टिकल क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का, यहाँ पर मेंशन किया गया है नोट्स के अंदर, देखो आर्टिकल 368, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड सिंपल एब्सोल्यूट स्पेशल या इफेक्टिव। तो ये जो मैंने जो सैम्पल जो लगा रखा है स्क्रीन पर, ऑब्वियस बात है आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। इसका मोस्ट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी, और इसका जो आंसर है आपको पॉइंट नंबर 4 पे मिलेगा, आप वो ध्यान से आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दिस मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस विदाउट सब्सट्रैक्टिंग अ वैकेंसी, नॉट यूज्ड अलोन, इट इज़ यूज्ड विद अदर मेजॉरिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 50% टोटल पॉपुलेशन, टोटल मेंबर। क्वेश्चन नंबर 16 इफेक्टिव मेजॉरिटी मीन्स, ऑप्शन ए टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी मेजॉरिटी एक्सक्लूडिंग वैकेंसी, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 मनी बिल इंट्रोड्यूस इन, ऑप्शंस आर राज्यसभा, लोकसभा, जॉइंट सिटिंग या सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर इज लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18 पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड फ्रॉम, ऑप्शंस आर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज यूके। क्वेश्चन नंबर 19 इसका मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा दिया था, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20 नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी।